नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार धनबाद आ रहे हैं आज से 15 दिन के आसपास में। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 नवंबर हो ही गया और झारखंड स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में पहली बार बाबा बागेश्वर पधार रहे हैं 2, 3, 4 दिसंबर को, यानी कि 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर झारखंड में रहेंगे, धनबाद में रहेंगे। धनबाद के पास एक जगह है बाघमारा जो धनबाद से 24 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ तक कि मेरे घर से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से बाघमारा जाने में मुझे सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। 24 किलोमीटर की जर्नी है सभी के लिए और बाइक वाले तो आधा घंटा पहुँच जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि 2, 3, 4 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर धनबाद में रहेंगे। और मेरे लिए, चूँकि मैं पटना में उनके पास जब मैं गया था वहाँ पर मैं 2 दिन था, 3 दिन था वहाँ पर, 2 दिन में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में था। और वहाँ मुझे लगता था कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन जब वो धनबाद आ रहे हैं, मेरे शहर में आ रहे हैं, तो मैं 3 दिन तो वहाँ रहूँगा, बल्कि 4 दिन वहाँ रहूँगा। 2, 3, 4 को रहेंगे, मैं 1 दिसंबर से मैं वहाँ रहूँगा। और मेरे शहर में, हमारे शहर धनबाद में उनका बहुत बहुत स्वागत है। बस 1 सप्ताह पहले ही उनके एक बहुत ही करीबी शिष्य हैं नितेंद्र चौबे जी, जो हमेशा उनके कार्यक्रम में आते हैं वो इंट्रोड्यूस करने के लिए, नरेटर सूत्रधार की तरह पहले स्टेज पर आते हैं। तो श्री नितेंद्र चौबे जी आए थे धनबाद 1 सप्ताह पहले, वो आए थे बाघमारा में। उन्होंने मंदिर को एक बार देख लिया, अच्छा से आसपास के जगह को, सुविधाओं को देख लिया, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जब आते हैं तो इनके पीछे 15 लाख तो बिहार में पहुंच गए, तो धनबाद में तो 20 लाख लोग आने वाले हैं उनको देखने के लिए, यानी कि बिहार से ज़्यादा लोग प्यासे यहाँ हैं झारखंड पर। उनके लिए 20 लाख लोग तो आने वाले हैं। सभी व्यवस्थाओं को श्री नितेंद्र चौबे जी ने यहाँ आकर के निरीक्षण किया, वो संतुष्ट हुए कि हाँ, यहाँ उनको बुलाया जा सकता है, उनके लिए एक व्यवस्था है, उनके कथा के लिए एक व्यवस्था है। और यहाँ उनका 1 दिन दिव्य दरबार भी चलेगा, या पता नहीं, हो सकता है 2 दिन भी चला दे, उनकी मर्जी, लेकिन दिव्य दरबार भी यहाँ लगेगा उनका और कथा वाचन भी होगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा बागेश्वर धनबाद आ रहे हैं और मैं उन्हें अलग से भी एक कारण से पसंद करता हूँ। फिर से बता दूँ, जो गुरु वो है जो रिस्की हो। इस समय बहुत गुरु हैं, जितने भी गुरु को आप जानते होंगे, मुरारी बापू हों या अनिरुद्धाचार्य हों, और बहुत सारे श्री राजन मिश्रा जी हैं। इन सभी को देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा करेजियस और रिस्की कोई गुरु मुझे दिख रहे हैं तो बाबा बागेश्वर बहुत ही साहसी। और गुरु अगर साहसी नहीं हुआ तो फिर शिष्यों का अंधेरा कैसे दूर करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले सदी में जितने भी गुरु हुए, खास करके आप देखिएगा योगानंद जी की जो किताब है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीज, उसमें जितने भी संतों का चर्चा है, चाहे लाहिड़ी महाशय हों या युक्तेश्वर गिरी हो, उन सभी को देखा जाए तो एक तरह से उतने विद्रोही संत वो नहीं थे। देवरा बाबा विद्रोही संत थे, लेकिन एक लिमिट तक ही थे। उन्होंने भी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा है बार बार वीडियो पर। एक समय था कि देवरा बाबा से भी बहुत से खतरनाक सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जवाब से मुंह चुराया, ऐसा नहीं हुआ। देवरा बाबा ने हम लोग के पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने अपनी विद्रोह तो दिखाई, भाई उनकी शक्ति तो अपरंपार है, हम सभी जानते हैं। और ओशो कितने विद्रोही थे आप समझ सकते हैं कि भाई ओशो ने पूरी दुनिया में किस तरह से अपना काम किया। उसके बाद, ओशो के बाद जितने भी संत आए उन्होंने कथा सुनाई और बस घर चले गए। मुझे याद है, मैं 1998 से आज तक लगभग सभी कथावाचकों का मैं कार्यक्रम देखता रहा हूँ, उनकी कथाएं मैं सुनता रहा हूँ। वो आग जो ओशो में दिखी थी, वही आग अब मुझे बाबा बागेश्वर में दिखती है। अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो प्रेम बाबा बागेश्वर में दिखा, वो उससे पहले कहीं नहीं दिखा। गौर करिएगा, विद्रोही होना और चुपचाप बोल के निकल जाना, दोनों में फ़र्क होता है। बाबा बागेश्वर ने रिस्क लिया, भारत को, यानी उस ज़माने की याद दिला दी। जब आपने देखा होगा आज से 2000 वर्ष पहले जब हमारे देश में विक्रमादित्य हुआ करते थे, जिनके नाम से विक्रम संवत मनाया जाता है, अभी 3 दिन पहले विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ हुआ। फिर से याद दिला दूं कि जो ईस्वी हम लोग मनाते हैं वो 2023, वो अंग्रेज़ों की देन है, जो 0 से स्टार्ट हुआ था ईसा मसीह के जन्म के साथ। और जो हमारा विक्रम संवत है वो 2080 चल रहा, 2080 चल रहा अभी।
ये विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी, दिवाली के रात से इसे काउंट किया जाता है। विक्रम संवत 2080 चल रहा है और विक्रमादित्य के समय में हमारा भारत बहुत ही विस्तृत था। कभी उस समय का मैप चेक कीजिएगा, भारत कितना विशाल था, ईरान, इराक, और देखिएगा कितना दूर तक उसका विस्तार था। सम्राट अशोक के ज़माने में भी भारत की विशालता आप कभी देखिएगा, भारत का मैप देखिएगा आप लोग, आज से 2200 साल पहले भारत का विस्तार कहाँ तक था। धीरे धीरे भारत सिकुड़ता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। अब जो भारत का मैप है तो बहुत छोटा सा बचकर रह गया। इधर पाकिस्तान हट गया, इधर बांग्लादेश हट गया, इधर से तिब्बत अलग, चाइना अलग, अफगानिस्तान अलग, बहुत कुछ था। लेकिन जिस समय आप विक्रमादित्य का इतिहास देखेंगे तब भारत की आप विशालता देखेंगे। उसी विशालता को फिर से वापस लाने के प्रयास में बाबा बागेश्वर ने अपने भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए बोलना शुरू किया। लेकिन एक बात मैं निजी तौर पर जरूर कह सकता हूँ, अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए उन्होंने ज़रूर अच्छा कहा, किसी के लिए वो बुरा नहीं कहते। अभी भी उनका ध्यान भारत की महानता पर है, उनका ध्यान सनातन का प्रचार है, किसी की बुराई करना नहीं है। और जो भी कर रहे हैं अपने देश और मुझ पर जो मेरा निजी प्रभाव है, मेरा जीवन इस 50 वर्ष की उम्र के बाद जो बदलाव आया वो इनके वजह से आया है। मैं बार बार कहता हूँ मेरा आहार शुद्ध हुआ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भगवान बुद्ध के समय में एक बात थी, जिसमें मैं एक अलग ही वीडियो करने वाला हूँ कि भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म इसलिए नहीं चल सका क्योंकि उस समय एक बात प्रचार की गई कि भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला। इस पर मैं अपनी अगली वीडियो फिर बनाऊंगा। अभी आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध जिन्होंने अपने धर्म में मेडिटेशन, ध्यान जिसका केंद्र बिंदु था, ध्यान सिखाने वाले गौतम बुद्ध को भारत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भारत ने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि गौतम बुद्ध हिंदू विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, पुराण विरोधी है, इस तरह की बातें लोग कहने लगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या गौतम बुद्ध ब्राह्मण विरोधी हो सकते थे? यहाँ एक वर्ड ओशो ने कहा है कि बुद्ध असली ब्राह्मण विरोधी नहीं थे। फिर से मैं कहना चाहूँगा, भगवान बुद्ध असली ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे, सच्चे जो ज्ञान है उसके विरोधी नहीं थे। जितने भी वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इसके विरोधी नहीं थे। फिर उन्होंने क्यों ऐसा कुछ कहा, ये मैं अब 2023 की मैं बात करूँगा। भगवान बुद्ध पर जो ये इल्ज़ाम लगा कि ब्राह्मण विरोधी थे, आज मैं 2023 में अपने बल पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, 1-2 दर्जन नहीं है, ज़्यादा ही होंगे, 12-24, 2 दर्जन से ज़्यादा मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं। ब्राह्मण इसलिए उनको कहा जाएगा क्योंकि उस व्यवस्था से अगर कही जाए, जाति प्रथा की बात करना गलत है, मैं फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, जानते हैं, ब्राह्मण हैं, और सरनेम भी उनका होता है ना, तिवारी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, इतने सारे सरनेम होते हैं ब्राह्मणों के। उनमें से एक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग, ये भी उसी परिवार से अपने आप को बार बार बताते हैं कि हाँ वो ब्राह्मण हैं। इनका नाम है, बाबा बागेश्वर का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग, तो ये भी उसी परिवार से है। लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा, एक तरफ तो तीन शास्त्री जी हैं जो सभी को सिखाते हैं कि जहाँ तक हो सके लहसुन प्याज से भी बच के रहो। बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पार्टी वार्टी में चले गए या कहीं कहीं है तो उतना अलाउ है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने मांसाहार का जम के विरोध किया कि मांसाहार उचित नहीं लगता। खैर, इस पर तो बहुत लंबी बात की जा सकती है, पर नहीं कहूँगा। इसके अलावा उन्होंने, आप समझ सकते हैं, शराब का विरोध, मांसाहार का विरोध बाबा बागेश्वर ने किया, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का ही विरोध किया, जो बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना तक छूट दी जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि जो लोग भी उनके सामने अर्जी लगाएंगे उन्हें मांस, मछली, मदिरा से दूर रहना होगा, नहीं तो उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। एक तरह से वो कहीं ना कहीं हिंट्स दे रहे हैं कि जिन्हें भी वो नारियल कपड़े बांध कर बात करते हैं ना, कि जिन्हें कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो उन्हें अर्जी लगाने के बाद, नारियल को लाल कपड़े में बांधने के बाद मांसाहार और शराब को छोड़ देनी चाहिए। एक तरह से उनका ये संदेश है कि हमारे भोजन में मांसाहार ना हो, शराब ना हो। लेकिन मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैंने बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो लोग मांसाहार करते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शराब भी पीते हैं। अब ज़रा बताइए, अगर मुझसे कहना पड़े, एक समय था कि लोग कहते भाई चलिए ब्राह्मण, इनका पैर छूइए। अगर मुझे उनका पैर छूना पड़े या मैं अपने बेटा बेटी से कहूँ
कि भाई ये तो ब्राह्मण, इनके पैर छुओ। और मुझे मालूम है कि ये मांसाहार भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। अब मैं अपने बच्चे से कहूँ कि चलो पैर छुओ, कैसा लगेगा? खैर जो भी है, भगवान बुद्ध ने जिनका विरोध किया था वो वैसे ही ब्राह्मण थे, जो असली ब्राह्मण नहीं थे। मैं आज भी कहता हूँ, मेरे दोस्त अगर सुन रहे हो तो ज़रूर सुने, जो वास्तव में ब्राह्मण होगा, जो असली ब्राह्मण होगा, वो शास्त्री होगा, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, उनकी जीवन में एक तपश्चर्या होगी। वो शाम को आधा किलो मीट खरीदने बाज़ार में खड़े होंगे। सोचिए, कोई अगर व्यक्ति अगर बाज़ार में मीट खरीदने के लिए खड़ा है लाइन लगा करके, और फिर हमको कहना पड़े कि भाई अब तो ब्राह्मण है, आपको चरण स्पर्श करता हूँ, मज़ा नहीं आएगा फिर। या फिर ऐसा ब्राह्मण जो मेरे सामने ही गिलास में शराब भर के बैठा हुआ हो और गले में और जो भी हो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ब्राह्मण की जो ऊंचाई है, अगर तो कहते हैं ना भगवान राम कि हम लोग अपने कर्म से छोटे बड़े होते हैं, वही सही है। जिनके कर्म ऊंचे हैं, जिनके आसन ऊंचे हैं, ज़्यादा उचित होगा कि वर्णों में और जाति में आदमी पड़े ही नहीं। हमारा कर्म, हमारा स्वभाव, हमारे विचार ही हमें बड़ा या छोटा बनाते हैं, ये ज़्यादा उचित रहेगा कहना। चलिए बाबा बागेश्वर, फिर से मैं उन्हें वापस लाता हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी बात में, कि अगर मुझे से कोई कहे कि आइडियल ब्राह्मण क्या है, वन ऑफ द दिस बॉय, ये बाबा बागेश्वर बिल्कुल उचित है। भोजन शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, विचार शुद्ध हैं, और लोगों की सेवा की भावना है उनके अंदर में। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि 15 लाख लोग आए हुए हैं, कोई सबसे कोना में बैठा है, वो उसको भी बुला लेते हैं, है ना उनकी वो बात। कल मैं एक वीडियो देखा था जिसमें कहते हैं कि किसी व्यक्ति से कि तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है, राजेश नाम के चोर ने लिया है, वापस मिल जाएगा। अच्छा लगता है, चलो कोई लड़का इस ऊंचाई पर तो है कि कुछ बातें वो बता सकता है जो हम नहीं जानते। सीधे अपने साथ कंपेयर कीजिए, अगर वो कुछ बातें बता सकते हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, इट्स ओके, बेटर, हम लोग से तो अच्छी स्थिति में है। तो धन्यवाद में उनका आगमन होगा, और मैं 1 दिसंबर से ही पहले मैं वहाँ जाकर देखाऊँगा किस तरह से उनके कार्यक्रम की कथा की। वहाँ जो चिटाही धाम है, बागमारा में चिटाही धाम एक राम मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। काफ़ी, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा बेटा गया है, मेरी बेटी भी गई है, मैं नहीं जा सका हूँ। मेरे बच्चे जाते रहते हैं वो बागमारा वाला चिटाही धाम में, तो वहीं से उनके कथा कार्यक्रम होगा। और 1 दिसंबर को तो मैं जाऊंगा ही, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, तीनों दिन मैं सब परिवार अपने बेटा बेटी सहित वहाँ जाऊंगा। जहाँ कहीं भी बैठने को मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु के बुद्धा फील्ड, उसको कहते हैं बुद्धा फील्ड में रहना, यही बहुत बड़ी बात है। कहीं भी बैठ जाऊँगा, आप गुरु के सानिध्य में ही हैं। और सजो की बात है, उनके जो गुरु हैं, जो सन्यासी बाबा हैं, जिनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी कोने में बैठे रहेंगे तो भी एक अपने गुरु के नज़र में ही हैं, सन्यासी बाबा की नज़र में ही हैं। अच्छी बात है, हम लोग 3 दिन कमाल करेंगे और हर एक दिन का रिपोर्ट मेरे वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। बहुत ही सुंदर बात है कि झारखंड की धरती पर बहुत बार कथा वाचन हुआ है, यहाँ बड़े बड़े संत आए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता आए हैं, और झारखंड की धरती पर मुझे इंतजार था, जब से मैं इनको जानता हूँ बाबा बागेश्वर को, तो मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश में है तो मुंबई में है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करते थे। तो मैं सोचता था कि झारखंड में उनका एक कार्यक्रम हो जाता। तो झारखंड में तो हुआ ही, धनबाद में हो रहा है, जो मेरा होम टाउन है। मेरे घर से 24 किलोमीटर नज़दीक में उनका कार्यक्रम हो रहा। बस बाइक उठाइए और पहुँच जाइए इस जगह पर उनका आना। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, जितने भी लोग हैं, जाति और धर्म और वर्ण के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। बहुत पुरानी बात है, हो सकता है सत्य हो या जो भी हो, आदमी को अपने कर्म और विचार शुभ और शुद्ध रखने चाहिए। आदमी अपने कर्मों से महान होता है, अपने विचार से महान होता है, अपने भाव से महान होता है, और न कि जो माता पिता दादा दादी से जो मिला है उसको निभाने से हो जाएगा। अगर कोई वास्तव में ऐसा वेद पाठी हो, कहते हैं ना चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब लोग थे जिन्होंने वेद का पठन पाठन किया, सम्माननीय हैं। आज भी सच है, मैं जब भी किसी ब्राह्मण को देखता हूँ जिनसे हम लोग घर का पूजा पाठ कराते हैं, चरण स्पर्श ही करता हूँ। मुझे मालूम है कि इन्होंने मेरी शादी जिन्होंने करवाई, वो पंडित जी हों या उनके पिताजी हों, मेरे घर के जितने पूजन होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, कोई भी, मैं छोटे भाई गृह प्रवेश था या मेरे घर का गृह प्रवेश हो, जब कभी हम लोग या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी कथा हो, जब भी मैं किसी ब्राह्मण को देखता हूँ पूजा पाठ करते हुए, बिल्कुल उनके चरणों पर मेरा हाथ होता है, सिर होता है, मैं उन्हें जरूर प्रणाम करता हूँ। आदर के पात्र हैं, और कोई भी जो हमसे बड़े हैं वो आदर के पात्र हैं। यही बात मैं कहना चाहता, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखकर मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने कोई दोस्त
एक पाव चिकन मटन लेकर बैठ के चावल के साथ खा रहा है, तो मैं तो उसके पैर नहीं छूने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी रहे। मुझे नहीं पसंद है। हो सकता है उससे उसकी महानता में कोई कमी नहीं आती है। कोई व्यक्ति अगर मांसाहार करता है तो उससे उसकी महानता में कमी नहीं आती है। वैसे लोग भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। मांसाहारी व्यक्ति बहुत ही कामयाब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमीर होते हैं, बिजनेस टाइकून होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेटर भी होते होंगे। ये सभी लोग करते हैं तो करें, लेकिन मुझे तो नहीं जमता है। मैं अपने शाकाहार की दुनिया से बहुत खुश हूँ। वापस एक बार फिर से कहूँगा, बाबा बागेश्वर को धनबाद में उनका आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, 2, 3, 4 दिसंबर को आ जाइए धनबाद बागमारा में, मिलते हैं बाबा बागेश्वर से। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।